लास्ट 75 डेज टू फिक्स योर लाइफ। सो 2025 अगले 75 दिनों में एंड हो रहा है और इट्स क्रेजी कि 2025 अभी स्टार्ट हुआ था और अब एंड होने वाला है। सो इन 275 दिनों में क्या किया तुमने? क्या तुमने न्यू हैबिट्स को बिल्ड किया, अपने गोल्स अपने टारगेट्स को अचीव किया? और अगर नहीं तो फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज मैं तुम्हारे साथ कोई कामयाबी की जादुई पिल या किताबी बातें बेचने नहीं आया, बल्कि सबसे पहले मैं तुम्हें असल रियलिटी दिखाऊंगा और फिर उसके बाद तुम्हारे साथ एक सिंपल और प्रैक्टिकल सिस्टम शेयर करूंगा कि कैसे तुम इन बचे हुए दिनों को यूटिलाइज कर सकते हो ताकि 2026 में तुम एक कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बन के एंटर करो, जो कि चेंज की उम्मीद ना करो बल्कि उसे जी रहो। और ये सिस्टम इतना प्रैक्टिकल और सिंपल है कि यहाँ तुम वीडियो को खत्म करो और अगले ही दिन से इसे इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। सो तुम में से बहुत से लोग जो कि इस वीडियो को देख रहे हो वो अब भी सेम ही जगह पे जहां पे वो साल के शुरू में थे या फिर वो पिछले साल थे। क्यों? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली तुमने 2025 को स्टार्ट किया था अपने एक विजन बोर्ड के साथ कि जिसके ऊपर तुम्हारे कुछ गोल्स थे, कुछ टारगेट्स थे, जिनके लिए तुमने कुछ प्लान्स को बिल्ड किया था कि तुम अपनी बॉडी को फिट करोगे, एक साइड हसल को स्टार्ट करोगे, इंग्लिश बोलना सीखोगे, सुबह जल्दी उठोगे, रोज मेडिटेट करोगे और इस साल में तुम 50 किताबें पढ़ लोगे। बट अक्टूबर आ गया और कुछ प्रोडक्टिव करने की बजाय तुम अब भी यूट्यूब वीडियोस ही देख रहे हो। और तुम्हें पता है कि सबसे क्रेजी पार्ट क्या है? कि तुम लेजी नहीं हो। मैं ये सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस के नीचे तुम जैसे लड़कों के ही कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ कि जिसमें वो नोट्स ले रहे होते हैं, मोटिवेट हो रहे होते हैं, तुम कई कई घंटे ये सेल्फ इंप्रूवमेंट के कंटेंट पे स्पेंड करते हो बट उसके साथ करते कुछ भी नहीं हो। ये ऐसे ही है कि तुम सीएस के स्टूडेंट हो बट कभी भी ग्रेजुएट नहीं होते। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, तुमने अब तक बहुत दफा सुन लिया हुआ है कि अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो, कोई साइड हसल को स्टार्ट करो, कोई हाई इनकम स्किल को शुरू करो, इसके अलावा सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग बंद कर दो, सुबह जल्दी उठा करो। बट जानना और फिर उस पर एक्शन लेना, ये दो बहुत डिफरेंट चीजें हैं और तुम बहुत अरसे से ये जानने वाले मोड में ही फंसे हुए हो। और अब भी बहुत से लोग इन बचे हुए दिनों को भी वेस्ट कर देंगे जैसे उन्होंने बाकी दिनों को किया था कि वो स्क्रॉलिंग करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कामयाबी के ख्वाब देखेंगे और बोलेंगे कि हम अगले साल करेंगे। बट सच तो ये है कि अगर तुम इन 2-3 महीनों में चेंज नहीं ला सकते तो 12 महीने में तुम क्या ही कर लोगे, बिकॉज तुम्हारे अंदर चेंज न्यू ईयर रेजोल्यूशन से नहीं आता बल्कि हैबिट्स आता है और हैबिट्स तुम आज से बिल्ड करना शुरू करते हो, ना कि जनवरी 1 2026। सो तुम क्यों अब तक स्टक हो? शायद इसलिए कि तुम्हारे बहुत बड़े ख्वाब है। तुम खुद को बताते रहते हो कि तुम अपनी बॉडी को फिट करोगे, एक नए बिजनेस को स्टार्ट करोगे, एक नई स्किल को सीखोगे, अपनी तमाम बुरी आदतों को छोड़ दोगे, बट फिर तुम सिर्फ बैठे सोचते रहते हो और कई घंटे अपने फोन के ऊपर वेस्ट कर देते हो। तुम यूट्यूब पे वीडियोस को देखे खुद को मोटिवेट तो करते हो बट उन पे कोई भी रियल स्टेप्स नहीं लेते हो। तुम लोगों को अपने प्लान्स के बारे में बताते हो और उस मोमेंट पे तुम्हें फील होता है कि तुम कुछ प्रोडक्टिव कर दो, बट डीप डाउन तुम जानते हो कि ये सिर्फ बातें हैं। और फिर तुम गिल्ट और लेजी फील करते हो और सोचते हो कि तुम्हारे अंदर ही कोई मसला है, बट मसला तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम सिर्फ उस ट्रैप में फंसे हुए हो कि जिसपे बहुत से लोग फंसे होते हैं। तुम मोशन को कंफ्यूज कर रहे हो प्रोग्रेस के साथ कि वीडियोस को देखना, उन पे प्लानिंग करना, फिर रिसर्च करना, ये प्रोडक्टिव फील तो होता है बट असल गेम चेंजर चीज होती है एक्शन लेना। सो इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब इस माइंडसेट को अडेप्ट करो कि इन बचे हुए 75 डेज को तुम एक मिनी लाइफ टाइम कंसिडर करो कि जिसमें तुम खुद को ये नहीं बोलोगे कि तुम 1 जनवरी से स्टार्ट करोगे, बिकॉज तुम्हारे लिए 1 जनवरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये तो वो झूठ है जो कि हम खुद से बोलते हैं बस काम को डिले करने के लिए। इंस्टेड तुम खुद से पूछोगे कि इस साल के एंड होने तक मैं क्या चीज अपने अंदर बदल सकता हूँ। ये वो टाइम होगा कि जब तुम खुद को और ज्यादा पुश करोगे बजाय इसके कि तुम स्लो डाउन हो जाओ। और फिर इमेजिन करो कि तुम 2026 में एंटर हो रहे हो जब तुम्हारा ऑलरेडी मोमेंटम बिल्ड हुआ है, जब बहुत से लोग न्यू ईयर पार्टीज में या रेजोल्यूशन लिखने में वेस्ट कर रहे होंगे, तुम ऑलरेडी उनसे 2 महीने 3 महीने आगे होगे। तो चलो अब थ्योरी को कट करते हैं और ये जानते हैं कि तुम ये करोगे कैसे। तो इसके लिए तुम इन 5 सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप्स को फॉलो करोगे। बट वो जानने से पहले अगर तुम अपनी लाइफ में स्टक फील करते हो करियर वाइज, ऑनलाइन अपनी फर्स्ट इनकम में या फिर ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में, कि जहां तुम बहुत सी चीज़ों को ट्राई कर चुके हो बट फिर भी तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इसकी मेन वजह यह है कि तुम्हारे पास सही गाइडेंस नहीं है और तुम चीज़ों को सही से नहीं कर रहे। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं पर्सनली तुम्हें गाइड करूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सुन के उन्हीं से रिलेटेड स्पेसिफिक और टेलर सोल्यूशन दूँ, तो तुम मेरे साथ एक 1-on-1 कोचिंग कॉल ले सकते हो। और 1-on-1 कोचिंग कॉल के लिए तुम मुझे इस ईमेल के ऊपर मेल सेंड कर सकते हो। और अगर नहीं लेना चाहते तो कोई मसला नहीं, मेरी वीडियोस तो हैं ही, तुम इनसे भी गाइडेंस ले सकते हो। सो इस सिस्टम का पहला स्टेप है सिलेक्ट ओनली 2 गोल्स। सो बहुत से लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी बॉडी को फिट भी करूंगा, एक बिजनेस को बिल्ड करूंगा, एक स्किल को सीखूंगा, इंग्लिश बोलना भी सीखूंगा, उसके अलावा मैं रोज के 10 या 20 पेज भी पढ़ूंगा। बट ये अप्रोच कंप्लीटली रॉन्ग है क्योंकि तुम कोई सुपरमैन नहीं हो। सो तुमने क्या करना है कि अपने लिए सिर्फ 2 गोल्स को सिलेक्ट करना है। नंबर 1 कि तुम रोज बाकायदगी के साथ जिम जाओगे और नंबर 2 तुम एक स्किल को सीखोगे जो कि तुम्हें पैसे बना के देगा। और स्किल तुमने सीखनी कौन सी है उसके लिए मेरी इस वीडियो को देखो जिसके अंदर मैंने तुम्हें ऐसी स्किल्स के बारे में बताया कि जिनको तुम 3 से 6 महीने में सीख के तुमसे आराम से 20 से 50 हज़ार पर मंथ तक कमाना स्टार्ट कर सकते हो। और याद रखो कि कामयाबी मोमेंटम से मिलती है, ना कि डिफरेंट गोल्स के दरमियान घूमते रहने से। सो इन 2 एरियाज को लॉक करो और इनके अंदर रियल प्रोग्रेस को देखो और फिर तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा वो तुम्हारी बाकी लाइफ में भी रिफ्लेक्ट करेगा।
क्योंकि एक स्मॉल विन तुम्हारे इस बिलीफ को क्रिएट करेगी कि हाँ तुम ये कर सकते हो, और ये बिलीफ तुम्हें बाकी विन्स ला के देगा। दूसरा स्टेप है डेली नॉन निगोशिएबल। तो अपने लिए तुम एक छोटी लिस्ट बनाओगे उन टास्क की कि जिनको तुमने रोज करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि तुम डेली 1 घंटा जिम जाओगे और 3 घंटे का डीप वर्क करोगे, कि इसमें तुम्हारा फोन या तो स्विच ऑफ होगा या फिर दूसरे कमरे में होगा। और जब भी तुम देखोगे तुम इन कामों के लिए खुद से बहाने बना रहे हो, तो फिर तुमने रुक जाना है और बैठ के लिखना है उनको कि मेरा आज दिल नहीं कर रहा, मैं थका हुआ फील कर रहा हूँ, या मैं कल करूंगा। और फिर तुमने खुद से पूछना है कि क्या इन बहानों ने तुम्हें अब तक लाइफ में कुछ हेल्प किया है? स्पॉइलर, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ये बहाने सिर्फ वो झूठ होते हैं जो कि हम खुद को बोलते हैं अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए। तो अगर तुम सिर्फ इन 2 टास्क को कर लोगे तो ये तुम्हारी उस डे की विन होगी। तीसरा स्टेप है यूज एआई इन डेली टास्क। अब मुझे पता है कि तुम लोगों ने बहुत सुन लिया कि एआई का बूम है, इसका बहुत स्कोप है, तुम एआई में कुछ करो, और ये सच भी है। बट अभी मैं तुम्हें कोई एआई की कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज या कोई बहुत मुश्किल टूल बनाने का नहीं बोल रहा। तुमने सिंपल एआई टूल्स को यूज करना है अपने डेली टास्क में या डेली लाइफ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम नोशन को यूज कर सकते हो अपने नोट्स बनाने के लिए, या फिर तुम किसी इमेज या वीडियो जनरेशन टूल को यूज करते हो कोई कंटेंट को बनाने के लिए, या फिर तुम कोई छोटा मोटा एआई एजेंट बना सकते हो अपने किसी टास्क के लिए, बिकॉज ये चीज तुम्हारी एआई की बेस को बिल्ड करेगी। चौथा स्टेप है कट टाइम वेस्टर। सो तुम डिस्ट्रैक्टेड होते हो सोशल मीडिया की वजह से, नेटफ्लिक्स की वजह से, स्क्रोलिंग की वजह से। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इन चीज़ों को अपनी लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ कर दो। तुमने सिर्फ एक दिन के लिए अपने स्क्रीन टाइम को ट्रैक करना है, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम अपना कितना टाइम इन चीज़ों पे वेस्ट करते हो। तो तुमने क्या करना है कि अगले 75 डेज के लिए इन डिस्ट्रैक्शंस को हाफ कर देना है। मैं बिल्कुल खत्म करने का नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने उन्हें हाफ कर देना है, और फिर तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे पास कितना एक्स्ट्रा टाइम है। और तुम्हारी मोटिवेशन के लिए कि अगले 75 डेज के लिए मैं भी मंक मोड पे जा रहा हूँ और सेम इसी सिस्टम को मैं फॉलो करने वाला हूँ। और आखिरी स्टेप है स्टैक स्मॉल विंस एंड अकाउंटेबिलिटी। सो लोगों को लगता है कि चेंज आता है कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने से, बट नहीं, चेंज आता है तुम्हारी डेली की छोटी छोटी विन से। तुम इसे एक कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह समझो। टाइनी एक्शन रिपीट टर्न इनटू मैसिव रिजल्ट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम आज से सिर्फ 500 रुपया सेव करना शुरू करते हो, तो 75 दिन बाद तुम्हारे पास 32 से 35 हजार रुपये होगा अपनी सेविंग्स के अंदर। सो तुम्हारा 7 डे का स्टार्टर प्लान कुछ इस तरह से बनेगा। तुम इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। देखो यार, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत आसान होने वाला है, पीस ऑफ केक है, क्योंकि ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से दिन आएंगे जब तुम्हारा कुछ भी करने को दिल नहीं करेगा, तुम्हारा छोड़ने को दिल करेगा, तुम वापस अपनी पुरानी आदतों पे स्लिप करोगे। बट डिफरेंस ये है कि कामयाब लोग भी स्लिप होते हैं, बट वो हमेशा वहां पे रहते नहीं है, अगले ही दिन से वो दोबारा स्टार्ट करते हैं। बिकॉज परफेक्शन इज अ ट्रैप, कंसिस्टेंसी इज द की। तुम इसे ऐसे समझो कि एक एरोप्लेन है, उसे सबसे ज्यादा मुश्किल टेक ऑफ करवाना होता है, और जो इंजन होता है वो सबसे ज्यादा फ्यूल उसे टेक ऑफ करवाने में बर्न करता है। तो तुम्हारे ये जो 2-3 हफ्ते होंगे, ये भी तुम्हारा टेक ऑफ फेज होगा, जो कि तुम्हें हैवी, अनकंफर्टेबल और फुल ऑफ रेजिस्टेंस फील होगा। बट एक बार जब तुम टेक ऑफ कर जाओगे तो फिर तुम्हारे लिए चीजें आसान होना शुरू हो जाएगी। बट बहुत से लोग अपने टेक ऑफ फेज में क्विट कर देते हैं। सो तुम उन बहुत से लोगों जैसा मत बनना। अभी अपनी आंखों को बंद करो और इमेजिन करो कि तुम इस टाइम 2026 में हो, और तुम्हारे आसपास मौजूद लोग न्यू रेजोल्यूशंस को बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इस साल तुम अपने गोल्स को अचीव करेंगे। बट वहीं पे तुम हो कि तुमने अपनी हैबिट्स को बिल्ड कर लिया, प्रोग्रेस को देख लिया, और अब तुम स्टार्ट नहीं कर रहे बल्कि कंटिन्यू कर रहे हो। सो तुम्हारे पास 75 डेज है। या तो इनको बाकी दिनों की तरह वेस्ट कर लो, या फिर खुद को एक कमरे में बंद करके एक जेन्युइन चांस दो अपनी लाइफ को बदलने के लिए। सो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि तुम सब मिलके इस प्लान को स्टार्ट कर सको और एक दूसरे को मोटिवेट कर सको। और कमेंट में अभी जाके लिखो कि आई विल चेंज इन 75 डेज। और अगर मेरे साथ 1-on-1 करियर या ग्रूमिंग कॉल चाहते हो तो फिर इस ईमेल के ऊपर मुझे मेल सेंड करो। सो डोपामिन वो मेन रीजन है कि तुम अभी तक अपने गोल्स और टारगेट को अचीव नहीं कर पाते और हर दफा तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। सो ये डोपामिन है क्या, और तुम इसे फिक्स कैसे कर सकते हो, इसके लिए इस वीडियो को देखो।